क्या आपको पता है कि अमेरिका में सबसे ज्यादा किस कवि को पढ़ा जाता है? क्या वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं या बॉब डिलन? आपको आश्चर्य होगा कि सबसे अधिक अमरीकी रूमी को पढ़ते हैं, जो कि फारसी सूफी और कवि है। मौलाना जलालुद्दीन मोहम्मद रूमी का जन्म 30 सितंबर 1207 को बाल्ख में हुआ, जो वर्तमान अफगानिस्तान का हिस्सा है। उनके पिता का नाम बहाउद्दीन वल्द था, जो स्वयं एक पहुंचे हुए सूफी थे। वे पहले खलीफा उमर बकर के वंश के थे। उनकी मां मोमिना खातून थीं। कई पीढ़ियों तक रूमी का पारिवारिक पेशा इस्लाम धर्म का प्रचार था। 5 वर्ष की आयु में उनका परिवार समरकंद में जाकर बस गया, जो अब उज़्बेकिस्तान में स्थित है। अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए रूमी भी एक मदरसे के मौलवी बने। करीब 37 वर्ष की आयु में रूमी की मुलाकात एक दरवेश से हुई, जिन्होंने रूमी का जीवन बदल दिया। शम्स-ए-तबरिज़ी वो शख्स थे जिनसे प्रेरणा पाकर रूमी एक तपस्वी बन गए। रूमी ने अपने सारे ख्यालात अपनी किताब मसनवी में दाखिल की, जिसके 6 भाग हैं। उनके इस कृति को कई बार फारसी का कुरान भी कहा जाता है। मसनवी के अलावा रूमी ने काफी सारी रुबायत और गज़लें भी लिखी, जो दीवान-ए-कबीर में संग्रहित हैं। रूमी के ख्याल सरल और लोकप्रिय थे। प्रेम को उन्होंने अध्यात्म की सबसे उच्चतर स्थिति माना और एक ही प्रभु तक पहुंचने के लिए भक्ति को पथ बताया। ईश्वर को पाने के लिए रूमी ने संगीत, काव्य और नृत्य को जरिया बनाया। उनके मुताबिक संगीत एक भक्त को पूरी तरह से ईश्वर पर केंद्रित करने का तरीका है, जिससे आत्मा का मिलन अपने परमात्मा से हो सके। उनके इन विचारों से भक्ति की एक नई परंपरा शुरू हुई, जो आगे चलकर बहुत प्रचलित हुई। आपने घूमते हुए दरवेश जरूर देखे होंगे। रूमी के अनुसार जब संगीत के साथ इस प्रकार का नृत्य होता है, तो भक्त आध्यात्मिक रूप से सत्य से जुड़ता है, अपने अहम का नाश करता है और सत्य को जान लेता है। समाज में रहकर ऐसा भक्त सब में प्रेम फैलाता है और धर्म, जाति, राष्ट्र इत्यादि के विचारधाराओं से ऊपर उठकर सिर्फ मानवता को पहचानता है, इस्लाम धर्म को मानते हुए भी। एक रुबाई में वो काबा और मंदिर के मूर्तियों को एक ही मानते थे। 1273 ईस्वी में जब रूमी ने अपना नश्वर शरीर तुर्की के कोन्या शहर में त्यागा, तब उनके जनाजे में शहर के ईसाई और यहूदी भी शामिल हुए। अपनी मृत्यु पर भी दुनिया को एकता का संदेश देने वाले इस उच्च तपस्वी को जहां दफनाया गया, वहां आज एक खूबसूरत इमारत है, जो मेवलना म्यूजियम के नाम से प्रसिद्ध है। रूमी की समाधि उनके पिताजी के बगल में ही बनाई गई है।